हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्क्विड गेम सीजन 1 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 के शुरू में हमें सियोंग को दिखाया जाता है। सियोंग जो कि अपने माँ के साथ रहता है। सियोंग की फैमिली सियोंग के साथ नहीं रहती और सियोंग का एक बेटी भी है। आज सियोंग का बेटी का बर्थडे है, इसीलिए सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने बेटी को रेस्टोरेंट में ले जा सके खाना खिलाने के लिए। सियोंग की माँ की खुद की एक शॉप है। सियोंग अपने माँ से कहता है इतने से पैसे में क्या होगा, उसे गिफ्ट भी तो खरीद के देना पड़ेगा मुझे। तभी सियोंग की माँ सियोंग को और पैसे देता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सियोंग अपने मम्मी का एटीएम कार्ड चोरी कर लेता है। फिर एटीएम जाता पैसे विड्रॉ करने और उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है, पर सियोंग के माँ ने एटीएम का पिन बदल दिया था। सियोंग एक दो बार ट्राई करता है पर पिन इनवैलिड बताता है। तभी सियोंग का फ्रेंड सियोंग से कहता है इस बार अगर तूने सोचकर पिन नहीं डाला तो ये कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद सियोंग सही पिन डालता है। उसके बाद सियोंग अपने फ्रेंड से कहता है ये मेरी बेटी का बर्थडे का डेट है और मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे बेटी को प्यार करती है। उसके बाद सियोंग पैसे विड्रॉ कर लेता है। उसके बाद सियोंग एक जगह जाता है जहाँ घोड़े का रेस होता है। सियोंग वहाँ पैसे लगाता है पर वो पहली बार हार जाता है। फिर सियोंग एक दूसरे घोड़े पे पैसा लगाता है और इस बार वो बहुत सारे पैसे जीत जाता है। वो लगभग 4.5 मिलियन कोरियन वोन जीतता है। उसके बाद सियोंग 10,000 ओन वहाँ बैठे रिसेप्शनिस्ट को टिप के तौर पे दे देता है। उसके बाद सियोंग वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है वहाँ सियोंग को कुछ लोग मिलते हैं और वो लोग सियोंग को अपने पास बुलाते हैं, पर सियोंग उन लोगों को देखकर भाग जाता है। दरअसल ये लोग वो थे जिनसे सियोंग ने कर्जा लिया था। उसके बाद सियोंग भागते भागते एक लड़की से टकरा जाता है और फिर वहाँ गिर जाता है। उसके बाद सियोंग को वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर सियोंग से पैसे मांगने लगते हैं। सियोंग कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें देता हूँ। और जैसे ही सियोंग अपने पॉकेट से पैसे निकालने जाता है वो देखता है उसके पॉकेट में एक भी पैसे नहीं थे। दरअसल सियोंग जिस लड़की से टकराया था वो लड़की सियोंग के सारे पैसे चोरी कर लिया था। उसके बाद वो लोग सियोंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। वो लोग कहता है अगर तुमने अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे किडनी और आंख निकाल लूंगा। उसके बाद सियोंग वापस उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे वो 10,000 ओन मांग लेता है। उसके बाद सियोंग बच्चों के टॉय शॉप में जाता है और वहाँ एक गेम खेलने लगता है ताकि वो कुछ टॉय जीत सके, पर वो जीत नहीं पाता। तभी वहाँ एक बच्चा सियोंग का मदद करता है और वहाँ से सियोंग एक बंदूक जीतता है। उसके बाद सियोंग अपने बेटी के पास जाता है उसे डिनर कराने के लिए। सियोंग अपने बेटी को एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है। उसके बाद सियोंग की बेटी सियोंग को देखकर कहती है आप आज फिर से मार खा के आ रहे हो। सियोंग उसके बेटी से कहता है नहीं नहीं, ये एक मच्छर ने काटा मुझे। फिर सियोंग की बेटी कहती है पापा आप जिससे भी लड़िए पर मार खा के मत आइए। फिर सियोंग अपने बेटी को वो बंदूक गिफ्ट में देता है और वो बंदूक एक लाइटर होता है। सियोंग की बेटी कहती है अगर ये मम्मी देख लिया तो वो आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। उसके बाद सियोंग वो बंदूक ले लेता है। सियोंग कहता है जब तुम बड़ी हो जाना तब तुम मुझसे ये बंदूक ले लेना। उसके बाद सियोंग अपनी बेटी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और रास्ते में उसे उसकी एक्स वाइफ मिलती है। वो सियोंग से कहती है तुम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए। सियोंग उसके एक्स वाइफ से कहता है हम तो सिर्फ 10 मिनट ही लेट है। उसके बाद सियोंग की एक्स वाइफ उसकी बेटी को लेकर चली जाती है। उसके बाद सियोंग अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है पर वहां उसकी ट्रेन छूट जाती है। फिर सियोंग वहां एक चेयर पे बैठ जाता है और तभी उसके पास एक आदमी आता है। फिर वो आदमी सियोंग से कहता है सर क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहेंगे। सियोंग कहता है मैं पहले से ही परेशान हूँ, तुम मुझे अब परेशान मत करो। फिर वो आदमी कहता है जिससे आप बहुत सारे पैसे जीत सकेंगे, आप लगभग 1 लाख वोन जीत सकेंगे। आपको बस सिंपल दाक्षी खेलना है। आपने तो दाक्षी खेला ही होगा और अगर इस गेम में आप जीत गए तो मैं आपको 1 लाख वोन दूंगा और अगर मैं जीता तो आपको मुझे 1 लाख वोन देना होगा। सियोंग मान जाता है। उसके बाद सियोंग गेम खेलना शुरू करता है। पहला चांस सियोंग को मिलता है पर सियोंग पहले बारी हार जाता है। फिर वो आदमी सियोंग को कहता है चलिए आप मुझे अब 1 लाख वोन दीजिए। सियोंग कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तभी वो आदमी सियोंग को थप्पड़ मारता है। फिर वो आदमी सियोंग से कहता है 1 लाख वोन के बदले 1 थप्पड़। उसके बाद सियोंग कहता है मैं फिर से खेलूंगा और इसी तरह वो बहुत बार कोशिश करता पर वो जीत नहीं पाता और वो बार बार इस इंसान से इसी तरह थप्पड़ खाता है और लास्ट में जाकर सियोंग एक गेम जीत जाता है जिससे सियोंग को 1 लाख वोन मिलता है। फिर वो इंसान सियोंग को एक कार्ड देता है और फिर वो इंसान सियोंग से कहता है अगर आप गेम खेल के और भी पैसे जीतना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे फोन करना। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सियोंग खुशी से पैसे लेके वहाँ से अपने घर चला जाता है और वो रास्ते में एक फिश के दुकान से कुछ फिश खरीदता है और वो दुकान सियोंग का फ्रेंड
फ्रेंड सेंगहू के माँ का था। फिर सियोंग अपने फ्रेंड के माँ से पूछता है सेंगहू कहाँ है। सेंगहू की माँ कहती है सेंगहू अभी फॉरेन गया हुआ अपने काम के लिए। फिर सियोंग फिश लेके अपने घर चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक बिल्ली मिलती है। फिर सियोंग उस बिल्ली को एक फिश दे देता है खाने के लिए। फिर सियोंग अपने घर पहुँचता है और फिर सियोंग अपने माँ को कुछ पैसे दे देता है घर चलाने के लिए। फिर सियोंग की माँ सियोंग से पूछता है तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले, तुमने जुआ खेला, चोरी किया? सियोंग कहता है नहीं, मैंने अपने मेहनत से कमाया। उसके बाद सियोंग की मम्मी सियोंग से कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी एक्स वाइफ अपने नए पति के साथ अगले साल यूएस में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उसके नए पति को जॉब मिला है और तुम इसमें कुछ नहीं करोगे। सियोंग कहता है डिवोर्स के टाइम कस्टडी उसके माँ को ही मिला था। फिर सियोंग की माँ सियोंग से कहता है मैंने एक वकील से बात किया था, उसने मुझे बताया अगर लड़की के पिताजी के पास बहुत सारा पैसा हो तो उसे कस्टडी मिल सकती है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हम सियोंग को उसी के ही रूम पे देखते हैं। उसके बाद सियोंग को उस इंसान के बारे में याद आता है जिसने सियोंग को वो कार्ड दिया था। फिर सियोंग उस नंबर पे फोन करता है और दूसरी तरफ से सियोंग से पूछा जाता है आपका नाम क्या है और आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिर यहाँ सीन कट होता है, हम सियोंग को रोड में देखते हैं। तभी सियोंग के पास एक कार आके रुकता है। तभी वो ड्राइवर सियोंग से उसका कोड पूछता है। सियोंग कहता है रेड लाइट और ग्रीन लाइट, उसने मुझे यही बताया था। फिर वो ड्राइवर पीछे का गेट खोल देता है और उस कार में और भी लोग होते हैं। फिर सियोंग पीछे जाकर बैठ जाता है। फिर इस कार में एक गैस छोड़ी जाती है जिससे सियोंग बेहोश हो जाता है और फिर वो कार वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद सियोंग की जब आंखें खुलती है, सियोंग खुद को एक फैसिलिटी में पाता है और वहाँ सियोंग के कपड़े भी चेंज थे और सियोंग का नंबर था 456 और वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। वहाँ एक ओल्ड मैन था जिसका नंबर है 001 और वो ओल्ड मैन वहाँ जितने भी लोग आए थे वो ओल्ड मैन सबको गिन रहा था। तभी सियोंग उस ओल्ड मैन के पास आता है और फिर उस ओल्ड मैन से कहता है आप लोगों को ऐसे गिन क्यों रहे हैं। फिर सियोंग उस ओल्ड मैन को डिस्प्ले में देखने के लिए कहता है। सियोंग कहता है वहाँ देखिए, यहाँ टोटल 456 लोग हैं। फिर सियोंग उस ओल्ड मैन से कहता है आप यहाँ इस गेम में क्या कर रहे हैं, आपको तो अभी अपने घर में होना चाहिए। तभी वो ओल्ड मैन कहता है मेरे दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है और मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस गेम में हूँ। और यहाँ दूसरे तरफ नंबर 101 जिसका नाम डिओक्शु है, वो एक लड़की के साथ फाइट करने लगता है और ये वही लड़की होती है जिसका सियोंग के साथ धक्का लगा था और वो सियोंग के सारे पैसे चोरी कर लिया था और इस लड़की का नाम है कांगशे। तभी सियोंग उस लड़की को देख लेता है और सियोंग उस लड़की के पास आ जाता है, उससे पैसे मांगने लगता है और तभी यहाँ उस फैसिलिटी के गार्ड आ जाते हैं और ये सभी गार्ड्स अपने फेस में मास्क पहने हुए होते हैं। तभी इनमें से एक गार्ड सारे प्लेयर्स को कहता है मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, आप सभी को यहाँ 6 दिन में अलग अलग तरह के गेम खेलने पड़ेंगे जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। तभी उनमें से कुछ लोग गार्ड्स को कहना शुरू कर देते हैं हम तुम पे यकीन क्यों करें, तुम लोगों ने हमें किडनैप करके यहाँ लाया है। तभी वो गार्ड उन सारे लोगों के ऊपर कितना कर्जा है वो उन लोगों को दिखाने लगता है। दरअसल यहाँ जितने भी प्लेयर्स थे इन सभी का बहुत ज्यादा कर्जा होता है, इसीलिए इन लोगों को इस गेम के लिए चुना गया था। फिर वो गार्ड कहता है इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों को एक और मौका देना चाहते हैं, क्या आप लोग अपना वो पुराना बेकार जिंदगी चाहते हैं या फिर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तभी सियोंग उन गार्ड से पूछता है तो हमें कितनी कीमत मिलेगी। तभी वो गार्ड एक रिमोट के बटन को प्रेस करता है, तभी ऊपर से एक गोल पिकी बैंक नीचे आता है। जब आप लोग अपना पहला गेम पूरा करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितने इनाम मिलने वाले हैं और अगर आप लोग गेम नहीं खेलना चाहते हैं तो आप हमें अभी बता दीजिए। उसके बाद इन लोगों से एक फॉर्म भरवाया जाता है। उसके बाद हमें कुछ देर के लिए फ्रंटमैन को दिखाया जाता है। फ्रंटमैन इन सारे प्लेयर्स को कंप्यूटर्स में देख रहा होता है। उसके बाद सारे प्लेयर्स को एक जगह लेके जाया जाता है जहाँ ये गेम इन्हें खेलना होगा और फिर इस भीड़ में सियांग को उसका बचपन का दोस्त सांगहू दिखता है। फिर सियांग सांगहू के पास जाता है। सियांग सांगहू से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ कह रही थी तुम एक बिजनेस ट्रिप में गए हो। फिर सियांग सांगहू से पूछता है तुम्हारा भी कर्जा है क्या, तुम तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट थे। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है सारे प्लेयर्स सफेद लाइन के पास आके खड़े हो जाएं। उसके बाद हमें फ्रंटमैन को दिखाया जाता है। फ्रंटमैन किसी को फोन में बोल रहा होता है हम पहला गेम शुरू करने के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ हमें सारे प्लेयर्स को दिखाया जाता है और उस जगह बहुत दूर में एक डॉल रखा हुआ होता है। तभी फिर से अनाउंसमेंट होता है और इन लोगों को कहा जाता है आज हम जो पहला गेम खेलेंगे उस गेम का नाम है रेड लाइट और ग्रीन लाइट। इस गेम में जब आप लोगों को गाना सुनाई देगा तब आप लोगों को आगे चलना होगा और आगे का रेड लाइन
क्रॉस करना होगा और जब गाना बंद हो जाएगा तब आप लोग वहीं फ्रीज हो जाओगे। अगर आप लोग हिलते हुए पाए गए तो आप लोगों को इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ गेम शुरू हो जाता है और इस गेम में 5 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है सारे प्लेयर्स को। 5 मिनट के अंदर इन सभी को उस रेड लाइन को पार करना होगा। उसके बाद वहाँ गाना बजना शुरू हो जाता है, पर इनमें से एक प्लेयर दौड़कर थोड़ा आगे चला जाता है और उस प्लेयर का नंबर था 324 और फिर वो गाना बंद हो जाता है। फिर प्लेयर 324 वो थोड़ा हिल जाता है, तभी उसे उस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब 324 को गोली मार दिया जाता है और वो मर जाता है। और ये चीज देख के यहाँ सारे लोग डर जाते हैं और फिर यहाँ अफरा तफरी मच जाती है, जिससे सारे लोग भागने लगते हैं। तभी इन लोगों को शूट कर दिया जाता है। उसके बाद गेम फिर से शुरू हो जाता है और जैसे जैसे लोग गलती करते हैं उन्हें गोली मार दिया जाता है और लास्ट के 30 सेकंड बचे हुए होते हैं। सियोंग का दोस्त सांगहो रेड लाइन पार कर जाता है, पर सियोंग एक बॉडी से टकरा के गिर जाता है। तभी उसे पीछे से एक दूसरा प्लेयर पकड़ लेता है और उस प्लेयर का नंबर था 199 और उस प्लेयर का नाम है अली। उसके बाद टाइम पूरा होने से पहले सियोंग भी उस रेड लाइन को पार कर लेता है और फिर बाकी जितने भी प्लेयर बचते हैं उन सभी को मार दिया जाता है। उसके बाद ये जगह को ऊपर से कवर कर दिया जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है ये फैसिलिटी एक आइलैंड के अंदर है जहाँ ये गेम हो रहा था। उसके बाद यहाँ ये एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड के शुरू में हमें बाकी बचे हुए प्लेयर्स को दिखाया जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड सारे प्लेयर को कहता है आप लोगों ने अपने पहले गेम को अच्छी तरह से पूरा किया है। उसके बाद वो गार्ड कहता है पहले गेम में कितने लोग एलिमिनेट हुए हैं वो आप लोग देख लीजिए। तभी वहाँ डिस्प्ले में दिखाता है 456 लोगों में से 201 लोग ही बचे हुए हैं, बाकी सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया है। तभी यहाँ एक लेडीज जिसका नंबर है 212 वो गार्ड से कहता है आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, मेरा जो भी कर्जा है मैं वो चुका दूंगा, मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। और तभी प्लेयर नंबर 212 का साथ और भी लोग देता है और ये सभी लोग गार्ड से कहता है हम लोग ये गेम खेलना नहीं चाहते हैं, हमें ये गेम यहीं क्विट करना है। तभी वो गार्ड्स कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप गेम बीच में क्विट नहीं कर सकते। तभी सांगहू कहता है कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है अगर पूरा मेजोरिटी गेम को क्विट करना चाहता है तो वो लोग इस गेम को क्विट कर सकता है और हम लोग इस गेम को क्विट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों को वोटिंग करवाना होगा। तभी वो गार्ड्स कहता है गेम को क्विट करने के पहले आप लोगों को कितना प्राइज मनी मिलेगा वो आप लोग जान ले। तभी वो गार्ड एक रिमोट का बटन दबाता है, तभी ऊपर से वो पिगी बैंक नीचे उतर के आता है और उस पिगी बैंक में 45.6 मिलियन वोन इतने पैसों से वो पिगी बैंक भर जाता है। फिर वो गार्ड कहता है अगर आप लोग गेम को यहाँ क्विट करके चले जाते हैं तो आप लोगों को इन पैसों से एक भी पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसा एलिमिनेट हुए जितने भी प्लेयर्स है उनके फैमिली में बांट दी जाएगी और आप लोगों को खाली हाथ जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ वोटिंग शुरू होता है जहाँ 201 लोगों में 101 लोग इस गेम को क्विट करना चाहते हैं और 100 लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं। तभी वो गार्ड्स कहता है आप लोग जब चाहे इस गेम को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद सारे प्लेयर्स को घर जाने के लिए इन लोगों को रास्ते में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पुलिस वाला को उस गेम के बारे में बताता है। वो कहता है हम लोग एक गेम पे गए थे जहाँ कुछ लोगों ने गेम के नाम पे सैकड़ों लोगों को मार दिया। और फिर सियोंग पुलिस वालों को वो कार्ड भी दिखाता है और फिर पुलिस ऑफिसर को उस नंबर पे फोन करने के लिए कहता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस नंबर में फोन करता है, तभी दूसरे तरफ एक लेडीज फोन उठाती है। दरअसल ये नंबर एक रॉन्ग नंबर होता है। उसके बाद सियोंग को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है और तभी वहाँ उस पुलिस स्टेशन में एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम है हांग जून और वो उस पुलिस ऑफिसर से पूछने लगता है ये कौन था। तभी वो दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कोई पागल था, बकवास कर रहा था। फिर हांगजून का नजर टेबल में रखे उस कार्ड की तरफ जाता है। फिर हांगजून उस पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है और फिर वो अपने माँ को खोजने लगता है, पर उसकी माँ उसके घर में नहीं होती है। फिर वो बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ हमें सांगहू को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ को छुप के देख रहा होता है। तभी उसके पास सियोंग आ जाता है और सियोंग सांगहू से पूछता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सांगहू सियोंग को बताता है मैंने अपनी मम्मी से झूठ कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ काम के लिए। उसके बाद सियोंग कहता है तू कर्जे के लिए टेंशन ले रहा है, टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू जाकर अपने माँ को सच बता दे। तभी सांगहू कहता है मेरे नाम पे 6 बिलियन यॉन का कर्जा है जो कि मैंने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पे लगाया था और ये सारा पैसा मेरे क्लाइंट का था जो अब डूब चुका है और मैंने अपना घर और माँ का शॉप गिरवी में रखा था। तभी सियोंग को एक कॉल आता है और ये कॉल हॉस्पिटल से आया था। फिर सियोंग हॉस्पिटल चला जाता है और जहाँ सियोंग को पता चलता है उसके माँ के पाँव में एक घाव है
और डायबिटीज बढ़ने के कारण वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए वो पैर अब काटना पड़ेगा और जिसके लिए बहुत सारा पैसे चाहिए। उसके बाद सियोंग की मम्मी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। फिर सियोंग उसके मम्मी से कहता है आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आप ऐसे मत जाइए। सियोंग की मम्मी कहती है मुझे कुछ नहीं होगा। फिर सियोंग कहता है अगर आपने इलाज नहीं कराया तो आपका पैर खराब हो जाएगा। तभी सियोंग की मम्मी सियोंग से कहती है तुम्हें पता है हॉस्पिटल में खर्चा कितना है? सियोंग कहता है आपके नाम पे तो बीमा है। सियोंग की माँ कहती है तुम्हें याद नहीं है, तुमने ही तो सब कुछ खत्म कर दिया है। फिर सियोंग की माँ वहाँ से चली जाती है अपने घर। उसके बाद दूसरी तरफ हमें कांगशी को दिखाया जाता है और कांगशी का एक छोटा भाई भी होता है। कांगशी का भाई कांगशी से कहता है आपने मुझसे कहा था कि आप मम्मी को लेके आओगे, पर आपने मुझसे झूठ कहा। आपने मुझे यहीं रहने के लिए छोड़ दिया और मुझे यहाँ नहीं रहना। उसके बाद कांगशी अपने भाई से कहता है तुम देखना अगले साल हम सब लोग एक साथ ही रहेंगे। फिर यहाँ सीन कट होता हमें अली को दिखाया जाता है जो कि अपने मैनेजर के पास जाता है और अपने मैनेजर से कहता है मैंने जितना दिन का काम किया आप उतना पैसा मुझे दे दो। अभी अली का मैनेजर कहता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकता। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी अली उसे पकड़ लेता है और उसे पैसे मांगने लगता है और यही धक्का मुक्की में अली का मैनेजर का हाथ एक मशीन पे आ जाता है और फिर उस मैनेजर का हाथ कट जाता है और मैनेजर का एक पैसे का लिफाफा नीचे गिर जाता है। तभी अली उस लिफाफे को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन कट होता है हमें कांगसे को दिखाया जाता है। कांगसे एक एजेंट के पास जाती है और कांगसे ने उस एजेंट को पैसे दिए थे उसके मम्मी को वापस लाने के लिए, पर वो एजेंट कहता है उसने जिसको पैसे दिए थे वो पैसे लेके भाग गया है और अभी तुम अगर फिर से अपनी मम्मी को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें और पैसे देने होंगे। तभी कांगसे को उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ जाता है। फिर कांगसे उस एजेंट से कहती है मैं वापस पैसा लेके आऊंगी तुम्हारे लिए, अगर तुमने मुझे इस बार धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरी तरफ हमें सांगू के माँ को दिखाया जाता है। सांगू के माँ के पास पुलिस आता है। सांगू के माँ से पूछता है सांगू अभी कहाँ है? सांगू की माँ कहती है वो तो अभी फॉरेन गया हुआ बिजनेस ट्रिप के लिए। तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है सांगू के नाम पे वारंट है धोखाधड़ी करने का, लोगों के पैसे लूटने का, और अगर आपका बात सांगू से होता है तो आप उसे बता देना, वो खुद आकर सरेंडर कर दे, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। दूसरी तरफ हम सांगू को एक होटल में देखते हैं जहां सांगू सुसाइड करने का कोशिश करता है। तभी उस होटल का डोरबेल बजने लगता है। सांगू जाकर देखता है होटल के डोर के नीचे उसे वो कार्ड मिलता है। फिर यहाँ सीन कट होता है हमें अली को दिखाया जाता है। अली अपने वाइफ को मैनेजर से लूटे हुए पैसे दे देता है और कहता है तुम यहाँ से घर वापस चली जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें सियोंग को दिखाया जाता है। सियोंग अपने मम्मी के इलाज के लिए एक दोस्त के पास जाता है पैसा मांगने, पर उसका दोस्त कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। उसके बाद सियोंग एक जगह बैठकर शराब पीने लगता है और तभी वहाँ वो बूढ़ा इंसान प्लेयर नंबर 1 सियोंग के पास आता है। सियोंग उस प्लेयर को अपने पास बैठने के लिए कहता है। सियोंग प्लेयर नंबर 1 से कहता है आपका घर यहीं पे है? प्लेयर नंबर 1 कहता नहीं मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं अपने एक दोस्त के पास आया हूँ। फिर प्लेयर नंबर 1 कहता है तुम्हें पता है मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, इसीलिए मैं उस गेम में वापस जाऊंगा। यहाँ सीन कट होता है हमें डोएक्सू को दिखाया जाता है। डोएक्सू के साथ उसका एक दोस्त भी होता है। डोएक्सू का दोस्त डोएक्सू से कहता है बॉस आपको ढूंढ रहे थे और उसके लोग आपको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ गायब हो गए थे। तभी डोएक्सू उस गेम के बारे में अपने दोस्त को बता देता है और तभी यहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं डोएक्सू को मारने। डोएक्सू समझ जाता है उन गुंडों को डोएक्सू के बारे में उसका दोस्त नहीं बताया है। तभी डोएक्सू अपने दोस्त को ही मार देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमें सियोंग को दिखाया जाता है और सियोंग अपने एक्स वाइफ के पास जाता है पैसे उधार मांगने। उसका एक्स वाइफ कहता है तुमने आज तक हमें कुछ नहीं दिया और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। सियोंग उसके एक्स वाइफ से कहता है पैसे मेरे लिए नहीं मेरे मम्मी के लिए चाहिए, क्योंकि उन्हें डायबिटीज हुआ है और उनके पैर में एक जख्म है। डायबिटीज के चलते वो जख्म बढ़ गया है, अगर जल्दी से इलाज ना करवाया तो उनका पैर काटना पड़ेगा। तभी वहाँ सियोंग के एक्स वाइफ का पति आ जाता है और फिर सियोंग वहाँ से चला जाता है। तभी सियोंग का एक्स वाइफ का पति सियोंग के पास आता है, उसे पैसे देता है। वो सियोंग से कहता है तुम ये पैसे ले लो और मेरे फैमिली से दूर रहो। इस बात से सियोंग को गुस्सा आ जाता है। सियोंग उसके एक्स वाइफ के पति को एक घूसा मारता है। उसके बाद सियोंग वहाँ से निकल जाता है अपने घर जाने के लिए और रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर वांगचुन मिलता है और वो पुलिस ऑफिसर सियोंग से उस गेम के बारे में पूछता है। सियोंग कहता है मैंने उस दिन झूठ कहा था क्योंकि मैंने शराब पिया हुआ था।
उसके बाद सियोंग वहाँ से चला जाता है और सियोंग जैसे ही अपने घर में पहुँचता है वो देखता है उसके घर के गेट में वो गार्ड था। उसके बाद सियोंग उस कार्ड को अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हम देखते हैं सारे प्लेयर्स उस गेम में फिर से जाने का फैसला करते हैं और ये लोग सभी रोड में आके खड़े होते हैं। तभी इन लोगों के पास कार आता है इन्हें लेने। उसके बाद सारे प्लेयर्स कार में बैठ जाते हैं और उनमें से एक गाड़ी को पुलिस ऑफिसर वांग चुन फॉलो करता है। उसके बाद यहाँ ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में देखते हैं सारे प्लेयर्स को शिप में चढ़ाया जाता है और तभी हमें वांग चुन को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को फॉलो करते करते यहाँ पहुँच जाता है और फिर वांग चुन एक कार में जाकर बैठ जाता है और तभी वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग शुरू होता है जहाँ एक गार्ड सारे प्लेयर्स को स्कैन करता है और तभी वो पुलिस ऑफिसर वांग चुन के पास पहुँचता है। फिर पुलिस ऑफिसर वांग चुन उस गार्ड को मार देता है और फिर उस गार्ड को मारकर उस गार्ड के पॉकेट में अपना ID कार्ड रख देता है और उस गार्ड को पानी में फेंक देता है और फिर यहाँ सीन कट होता है। उसके बाद हमें सियोंग को दिखाया जाता है। सियोंग इस गेम को खेलने के लिए एक टीम बनाता है और उसके टीम में उसका बेस्ट फ्रेंड सांग हो, प्लेयर नंबर 99 और प्लेयर नंबर 1 इन तीनों को लेकर एक टीम बनाता है। और फिर दूसरे तरफ हमें फ्रंटमैन को दिखाया जाता है। फ्रंटमैन के पास एक गार्ड आता है और वो गार्ड फ्रंटमैन से कहता है 201 लोगों में सिर्फ 187 लोग ही वापस आए हैं। तभी फ्रंटमैन कहता है तुम बाकियों पे नजर रखना। दूसरे तरफ हम कांगसी को देखते हैं जो अपने एक फीमेल फ्रेंड के साथ वॉशरूम जाती है। उसके बाद कांगसी गार्ड के नजरों से बचते हुए एसी डेक के अंदर चली जाती है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ वो देखती है कुछ गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कोई चीज बना रहा है और इन्हें लेट होता हुआ देख वो गार्ड वॉशरूम के अंदर आ जाता है। पर तब तक कांगसी वॉशरूम के अंदर आ जाती है और फिर कांगसी अपने फीमेल फ्रेंड्स को सारी बातें बता देता है। कांगसी अपने दोस्त से कहती है कि वो लोग चीनी को पिघला रहे थे और फिर दूसरे दिन सारे प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है। फिर सारे प्लेयर्स उस जगह पहुंचते हैं और यहाँ इन्हें कुछ शेप दिखते हैं, स्टार, ट्रायंगल, अम्ब्रेला और सर्कल। और इन लोगों को इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी सियोंग सांगहू से कहता है हम लोग क्या टीम की तरह खेलें? सांगहू कहता है ठीक है, हम लोग सभी को अलग अलग शेप चुनना पड़ेगा। तभी सांगहू सबसे पहले ट्रायंगल चुन लेता है और प्लेयर नंबर 199 सर्कल को चुनता है और फिर सियोंग अम्ब्रेला और प्लेयर नंबर 1 स्टार को चुनता है। उसके बाद सारे लोग अपने चुने हुए शेप के सामने आके खड़े हो जाते हैं जहाँ इन लोगों को एक डिब्बा दिया जाता है और उस डिब्बे में वही शेप था जिस शेप को इन लोगों ने चुना था। और तभी अनाउंसमेंट किया जाता है आप लोगों को 10 मिनट के अंदर शुगर हनी से उस शेप को काट के बाहर निकालना पड़ेगा, मगर वो शेप टूटना नहीं चाहिए। और अगर आप लोग उस शेप को पूरा कर लेते हैं तो आप लोग ये गेम जीत जाएंगे। उसके बाद यहाँ गेम शुरू हो जाता है और सारे लोग अपने अपने शेप को बनाने में लग जाते हैं। सियोंग से पहले सियोंग के टीम में प्लेयर नंबर 199 और सांगहू अपने गेम को पहले पूरा कर लेता है। प्लेयर नंबर 1 और सियोंग बच जाता है क्योंकि सियोंग का शेप बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए उसे वो पूरा करने में देरी लगता है। तभी सियोंग को एक आइडिया आता है, वो शुगर हनी को चाटना शुरू कर देता है जिससे वो शेप सियोंग आसानी से बना लेता है। और उसे देखकर प्लेयर नंबर 1 भी वैसा ही करता है और वो भी अपने गेम को पूरा कर लेता है। तभी यहाँ एक प्लेयर गलत कर देता है। तभी उसके पास एक गार्ड आता है। वो गार्ड उसे उसका शेप दिखाने के लिए कहता है पर वो प्लेयर गार्ड को शेप नहीं दिखाता है। वो प्लेयर ही गार्ड को गन पॉइंट में ले लेता है और उस गार्ड को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। वो गार्ड डर से अपना चेहरा उस प्लेयर को दिखा देता है और ये गार्ड बहुत कम उम्र का होता है। तभी वो प्लेयर इस गार्ड को देखकर खुद को ही शूट कर लेता है और फिर यहाँ फ्रंटमैन आ जाता है। फिर फ्रंटमैन आकर उस गार्ड को मार देता है और फ्रंटमैन कहता है अगर किसी ने भी अपनी शक्ल दिखाई तो उसकी मौत निश्चित है। और बाकी इस गेम में जितने भी प्लेयर अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए थे उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता है और फिर यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 187 से 79 प्लेयर एलिमिनेट हो गए हैं। उसके बाद बचे हुए प्लेयर्स को खाना दिया जाता है पर इनमें से प्लेयर नंबर 101 जिसका नाम डोएक्सू है वो और उसका पूरा टीम 2 बार खाना ले लेता है जिसमें बाकी कुछ प्लेयर्स को खाना नहीं मिलता है। फिर उनमें से एक प्लेयर डोएक्सू से लड़ने के लिए चला जाता है और इसी लड़ाई के बीच डोएक्सू उस प्लेयर को मार देता है और फिर उसके बाद टोटल 187 से 107 लोग ही बचते हैं। दूसरी तरफ हमें गार्ड के रूम में दिखाया जाता है जहां कुछ गार्ड सारे डेड बॉडीज से ऑर्गन निकालता है और उन्हें बाहर किसी देश में बेच देता है। पर यह बात फ्रंटमैन को मालूम नहीं है और इन 107 प्लेयर्स में से एक प्लेयर डॉक्टर होता है जो कि इन गार्ड्स को मदद करता है। वो गार्ड्स कहता है आज हम लोगों ने जानबूझकर ही खाना कम बनाया था ताकि इन लोगों
लोगों के बीच लड़ाई हो सके और तुम अभी यहाँ से जाओ। आज रात बड़ा कुछ होने वाला है और जाके किसी शक्तिशाली टीम का हिस्सा बन जाओ। तभी वो डॉक्टर कहता है आगे का गेम क्या होने वाला है मुझे बताओ। फिर वो गार्ड उस डॉक्टर को एक अंडा देता है। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और फिर वो डॉक्टर डोएक्सू के पास आता है और डोएक्सू से कहता है मैं तुम्हारे टीम का हिस्सा होना चाहता हूँ। डोएक्सू कहता है मैं तुम्हें अपने टीम पे क्यों लूँ। तभी वो डॉक्टर कहता है इसके बाद कौन सा गेम होगा वो मुझे मालूम है। उसके बाद यहाँ रात हो जाता है, सारे लाइट्स बुझ जाते हैं। उसके बाद सारे प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसके बाद यहाँ सारे गार्ड्स आ जाते हैं और फिर इनके लड़ाई को रोक देते हैं और अब 107 से सिर्फ 80 लोग ही बचते हैं। और तभी एक गार्ड सियोंग के पास आता है और उससे पूछता है प्लेयर 456 यहाँ कोई हंग इन हू नाम का प्लेयर है। सियोंग कहता है मुझे नहीं पता। दरअसल ये गार्ड वो पुलिस ऑफिसर ही था जो अपने भाई को ढूंढने के लिए यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ गेम 3 का अनाउंसमेंट हो जाता है। सारे प्लेयर्स को बुलाया जाता है। उसके बाद इन प्लेयर्स से कहा जाता है आप लोग सब 10-10 का एक टीम बना ले। उसके बाद सारे प्लेयर्स अपना अपना टीम बनाने लगते हैं जहाँ डोएक्सू अपने साथ काफी ताकतवर लोगों को रखता है और डोएक्सू अपना गर्लफ्रेंड को भी अपना टीम से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं। सियोंग को काफी कमजोर प्लेयर्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ 10-10 का 8 टीम बन जाता है। फिर इन्हें गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है और ये गेम होता है थग ऑफ वॉर। और ये गेम एक प्लेटफॉर्म में होगा जो कि जमीन से 150-200 फीट ऊपर है और ये गेम 2 टीम एक रस्सी को खींचेंगे और जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। उसके बाद यहाँ गेम शुरू हो जाता है जहाँ पहला चांस डोएक्सू के टीम को मिलता है और डोएक्सू का ओपोनेंट बहुत ज्यादा कमजोर होता है। डोएक्सू का टीम उन्हें आराम से हरा देता है और फिर वो टीम रस्सी में लटक जाते हैं। उसके बाद उस रस्सी को काट दिया जाता है जिससे सारे प्लेयर्स नीचे गिर जाते हैं और उन लोगों की मौत हो जाती है। और फिर सेकंड चांस मिलता है सियोंग के टीम को और सियोंग का ओपोनेंट टीम भी काफी ताकतवर होता है। तभी प्लेयर नंबर 1 कहता है मुझे इस गेम के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं जब यंग था मैं ये गेम बहुत ज्यादा खेलता था अपने गाँव में। तुम लोग बस पहले अपना ताकत मत लगाना, तुम लोग रस्सी को होल्ड करके रखना। उसके बाद यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सियोंग के टीम का ओपोनेंट टीम सियोंग के टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है पर सियोंग का टीम प्लेयर नंबर 1 की बात मानता है। सियोंग की पूरी टीम टेक्निक यूज करके खेलता है जिससे ये टीम जीत जाती है और इनका ओपोनेंट टीम हार जाता है और इस गेम के लास्ट में अब कुल 40 लोग ही बचते हैं। उसके बाद सियोंग कहता है हमें जिंदा रहने के लिए हमें पहरा देना होगा। वहाँ बहुत सारे बेड रखे हुए होते हैं। ये लोग सारे बेड से एक शील्ड की तरह बना लेते हैं रात में सोने के लिए। और दूसरे तरफ गार्ड्स ऑर्गन निकालने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। तभी कुछ गार्ड डॉक्टर को अपने साथ लेके जाता है और हम यहाँ देखते हैं कंट्रोल रूम में बैठा एक गार्ड सारी फुटेज को डिलीट कर रहा है। और फिर यहाँ डॉक्टर आ जाता है और वो अपना काम शुरू करता है। और फिर यहाँ 2 गार्ड्स और आते हैं और उनका काम होता है इन चीजों को डिलीवर करना और उनमें से एक वो पुलिस ऑफिसर होता है। तभी उनमें से उनका सीनियर कहता है डॉक्टर जल्दी करो, हमें आज ये ऑर्गन्स डिलीवर करना ही पड़ेगा क्योंकि शिप आ गया है, वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। उसके बाद डॉक्टर वो ऑर्गन निकाल के दे देता है उन 2 गार्ड्स को। वो गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं और फिर डॉक्टर उस सीनियर गार्ड से पूछता है आगे का गेम क्या होगा मुझे बताओ। सीनियर गार्ड कहता है मुझे अभी नहीं पता, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। फिर डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना काम किया और तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो, तुम जाकर अपने बॉस से क्यों नहीं पूछते। फिर उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो डॉक्टर एक गार्ड को पकड़ लेता है और दूसरे गार्ड से कहता है तुम जाके मालूम करो कल का गेम क्या होगा। फिर वो गार्ड कहता मेरा पास चाबी नहीं है। तभी दूसरा गार्ड जिसको डॉक्टर ने होस्टेज बना के रखा था वो कहता है चाबी मेरे पास है। फिर वो डॉक्टर को चाबी निकालने के लिए कहता है और डॉक्टर जैसे ही चाबी निकालने जाता है वो गार्ड डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो बंदूक उठा के डॉक्टर को शूट करने वाला ही होता है। तभी डॉक्टर एक छुरी से उस गार्ड के गले पे वार करता है और फिर वो गार्ड मर जाता है और फिर डॉक्टर दूसरे गार्ड को गिराकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम उन गार्ड्स को देखते हैं जो लोग ऑर्गन डिलीवर करने जा रहे थे और उस रास्ते में एक बम लगा हुआ था। तभी गार्ड नंबर 29 जो कि वो पुलिस ऑफिसर था वो गार्ड नंबर 28 से पूछता है ये यहाँ किस लिए है। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है यहाँ से वीआईपी बाहर जाते हैं और जब वो बाहर चले जाएंगे तब ये जगह को वो लोग ब्लास्ट कर देंगे। दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि इधर उधर भाग रहा होता है और तभी उसे कंट्रोल रूम में बैठे एक दूसरा गार्ड देख लेता है। वो जगह एक भूल भुलैया की तरह था और उस जगह पे इतने ज्यादा गेट होते हैं कि वो डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, उसे बाहर का रास्ता नहीं मिलता। फिर वो डॉक्टर एक खाली जगह में पहुंचता है और उसके पीछे पीछे वो गार्ड भी आ जाता है। फिर हमें दूसरे साइड दिखाया जाता है जहाँ गार्ड नंबर
2829 को कहता है तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हो और ऊपर से तुम्हारी आवाज भी बदली लग रही है, कौन हो तुम, अपना चेहरा मुझे दिखाओ। तभी गार्ड नंबर 29 अपना मास्क उतार देता है और फिर गार्ड नंबर 28 को गन पॉइंट में ले लेता है और फिर उसे उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है। फिर गार्ड नंबर 28 अपना मास्क उतार देता है। फिर पुलिस ऑफिसर वांग जुन गार्ड नंबर 28 से पूछता है कौन था ये, इसके साथ तुम लोगों ने ऐसा किया, और इसकी एक किडनी थी, पता है इसका दूसरा किडनी किसके पास है, वो मेरे पास है और वो मेरा भाई था। तभी गार्ड नंबर 28 कहता है वो लड़का नहीं, वो एक लड़की था, और तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तुम जाकर लिस्ट देख लो जहाँ सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर वांग चुन कहता है कहाँ है ये रूम। गार्ड नंबर 28 कहता है सीढ़ियों के ऊपर के रूम में। वांग चुन गार्ड नंबर 28 को मार देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं। तभी वो गार्ड डॉक्टर से कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं गेम का पता लगा लूंगा, अगर तुमने ऐसा किया, अगर हम पकड़े गए तो दोनों मारे जाएंगे। डॉक्टर कहता है मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ। तभी वो गार्ड अपना मास्क उतार के डॉक्टर को दिखा देता है और फिर यहाँ फ्रंटमैन आ जाता है और फ्रंटमैन आकर उस गार्ड को मार देता है और बाकी बचे गार्ड्स डॉक्टर को मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर वांग जुन उस रूम में पहुंचता है जहां सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन उस जगह पे पहुंचता है जहां पुलिस ऑफिसर वांग जुन ने गार्ड नंबर 28 को मारा था और फिर फ्रंटमैन बाकी गार्ड से कहता है जिसने इस गार्ड को मारा है वो यहीं पे है, उसे ढूंढो। उसके बाद सारे गार्ड्स गार्ड नंबर 29 के रूम पे पहुंचते हैं, यानी वांग जुन के रूम पे, और फिर वो लोग फ्रंटमैन से कहते हैं गार्ड नंबर 29 यहाँ नहीं है। उसके बाद यहाँ सायरन बजा दिया जाता है और सारे प्लेयर्स को उठने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर वांग जुन को देखते हैं जो कि अपने भाई के रिकॉर्ड को ढूंढ लेता है। वो समझ जाता है उसका भाई भी यहाँ खेलने के लिए आया था। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक गार्ड फ्रंटमैन के पास आके पूछता है हमें आगे क्या करना है। फ्रंटमैन उस गार्ड से कहता है आगे का गेम शुरू करो। उसके बाद सारे प्लेयर्स को एक जगह में बुलाया जाता है और उस जगह पे इस फैसिलिटी में जितने भी गद्दार थे, जो लोग मरे हुए डेड बॉडी से ऑर्गन निकाल के बेच रहे थे, उन लोगों को लटका दिया जाता है और तभी माइक से बोला जाता है इन लोगों ने अपने फायदे के लिए यहाँ का रूल तोड़ा। यहाँ आप लोग सभी बराबर हैं, यहाँ आप सभी को बराबर का हिस्सा दिया जाता है, पर इन लोगों ने इस जगह को गंदा किया, इसीलिए इन लोगों को सजा मिला। उसके बाद सारे बचे हुए प्लेयर से कहा जाता है कि आप लोग 2-2 के टीम बना ले। उसके बाद सारे प्लेयर्स अपना पार्टनर ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ सांगहू का पार्टनर बनता है अली और सियोंग का पार्टनर बनता है प्लेयर नंबर 1। उसके बाद इन प्लेयर्स को 10-10 करके मार्बल दिया जाता है और ये गेम ये है कि हर एक प्लेयर को अपने दूसरे पार्टनर से 10 मार्बल लेने हैं। उसके बाद यहाँ गेम का टाइमिंग शुरू हो जाता है। सब प्लेयर्स अपने पार्टनर का साथ इवन और ऑड का गेम खेलना शुरू कर देता है। वहीं सांगहू अली के साथ इवन और ऑड का गेम खेलता है। अली उस गेम में बार बार जीत रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग प्लेयर नंबर 1 को गेम खेलने के लिए कहता है, पर प्लेयर नंबर 1 सियोंग की बात नहीं मानता। दूसरी तरफ सांगहू अली को कहता है तुम बार बार जीत रहे हो, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। फिर उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ एक गार्ड आके उन्हें रोक देता है। उसके बाद सांगहू अली से कहता है देखो मैं गलत सोच रहा था तुम्हारे बारे में, पर हम ये गेम इकट्ठे जीत सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये आइडिया काम न किया तो मैं तुम्हें अपना ये आखिरी बचा हुआ मार्बल भी दे दूंगा। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम जाके बाकी टीमों में देखो कि कौन विनर बन रहा है और कौन नहीं, किस टीम में बूढ़ा आदमी है जिससे हम पार्टनरों की तरह खेल के ये गेम जीत सकते हैं। तो हम यहाँ से अलग हो जाते हैं और देखते हैं दूसरी टीम क्या कर रही है। उसके बाद सांगहू अली को एक मार्बल की पोटली दे देता है। उसके बाद अली वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कांक्षी को देखते हैं। कांक्षी अपने पार्टनर का साथ मार्बल खेल रहा होता है, पर कांक्षी का पार्टनर बहुत अच्छा होता है, वो खुद हार कर कांक्षी को जिता देती है। दूसरी तरफ सियोंग ये गेम हार रहा होता है, फिर वो प्लेयर नंबर 1 के भूलने का फायदा उठा के उसके साथ चीटिंग करके 19 मार्बल को जीत लेता है। तभी प्लेयर नंबर 1 सियोंग से कहता है मेरे सारे मार्बल खत्म हो गए, क्या तुम मुझे एक उधार दे सकते हो। सियोंग कहता है नहीं मैं नहीं दे सकता। उसके बाद सियोंग सारे मार्बल को गार्ड के पास जमा करने के लिए जाता है। सियोंग को लगता है कि उसके पास पूरे 20 मार्बल हैं, पर तभी प्लेयर नंबर 1 कहता है मेरे पास अभी भी एक मार्बल है। दरअसल एक मार्बल प्लेयर नंबर 1 छुपा के रखा था। तभी सियोंग सारे मार्बल को गिनना शुरू करता है तो उसे 19 ही मार्बल मिलता है। उसके बाद सियोंग प्लेयर नंबर 1 के पीछे जाता है वो एक मार्बल को लेने के लिए। दूसरी तरफ हमें अली को दिखाया जाता है जो कि अब सांगहू को खोज रहा होता है। तभी अली वहाँ पड़े कुछ पत्थरों को देखता है और फिर वो अपने पोटली में देखता है। उस पोटली में सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे। दरअसल सांगहू ने अली के साथ गद्दारी किया था। दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जो कि प्लेयर नंबर 1 को किसी भी तरह से मनाने लग जाता है। वो कहता है मेरी फैमिली है
मुझे उसके पास जाना है, आप मुझे ये मार्बल दे दीजिए। तभी प्लेयर नंबर 1 कहता है तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है। उसके बाद प्लेयर नंबर खुद से ही वो मार्बल सियोंग को दे देता है और उसके बाद ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्रंटमैन किसी से फोन में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि वीआईपी अभी आने वाले हैं और हमारा होस्ट उनका इंतजार कर रहा है। फिर वो रिसीवर को रख के वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और वो कहता है मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, मैं कभी भी अपना फोन का रिसीवर उल्टा नहीं रखता हूँ। उसके बाद फ्रंटमैन इधर उधर ढूंढने लगता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। अभी फ्रंटमैन के पास एक फोन आता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है। उसके बाद हम फ्रंटमैन को देखते हैं समुद्र के किनारे उसके गार्ड्स को एक डेड बॉडी मिली है और उस डेड बॉडी के पॉकेट में एक पुलिस आई कार्ड है। फ्रंटमैन वो आई कार्ड अपने पास ही रख लेता है और दूसरे तरफ यहाँ वीआईपीज पहुँच जाते हैं। तभी फ्रंटमैन अपने बॉस के पास आके कहता है सारे वीआईपीज आ गए हैं और यहाँ हम देखते हैं पहले बार फ्रंटमैन के बॉस को। और अब सिर्फ 16 प्लेयर बचे हुए हैं। उसके बाद सारे प्लेयर्स को 5th गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है और इस बार इन लोगों का गेम बाहर से आए हुए हैं वीआईपीज भी देखेंगे। उसके बाद इन सारे प्लेयर्स को एक रूम में लाया जाता है जहाँ नंबर वाइज कुछ कॉस्ट्यूम रखे हुए होते हैं और फिर अनाउंसमेंट में कहा जाता है आप लोग जिस तरह का नंबर चूज करेंगे अगला गेम आप लोगों को उसी नंबर के हिसाब से खेलना पड़ेगा। सारे प्लेयर्स अपना अपना नंबर पहले ही चूज कर लेते हैं। वहाँ सिर्फ नंबर 1 और नंबर 16 बचता है। तभी सियोंग सोचता है कि वो नंबर 1 ले ले। तभी सियोंग के पास एक आदमी आता है और वो कहता है वो नंबर 1 लेना चाहता है क्योंकि वो आज तक जिंदगी में भी कभी बहादुरी का काम नहीं किया था, इसीलिए वो नंबर 1 लेना चाहता है। फिर सियोंग उसे नंबर 1 दे देता है और खुद नंबर 16 का कॉस्ट्यूम ले लेता है और फिर ये गेम शुरू होता है। और इस गेम में इन्हें 100-150 फीट ऊपर के प्लेटफॉर्म में रखे कांच के ग्लास में चल के इन्हें आगे बढ़ना है। दरअसल यहाँ 2 तरह के कांच का ग्लास होता है, एक टेम्परेट और एक नॉर्मल। टेम्परेट कांच में 2 लोगों का भी भार सह सकता है पर नॉर्मल कांच एक आदमी के भार से ही टूट जाएगा और अगर ऊपर से नीचे गिरे तो उसकी मृत्यु वहीं हो जाएगी। उसके बाद ये गेम शुरू हो जाता है जहाँ नंबर वाइज प्लेयर्स आगे बढ़ना शुरू करता है और जो लोग गलत ग्लास में पैर देते हैं वो ग्लास टूट जाता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और तभी प्लेयर नंबर 101 डोएक्सू एक जगह रुक जाता है। वो कहता है मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा, तुम लोगों को अगर आगे जाना है तो जाओ। तभी यहाँ डोएक्सू का गर्लफ्रेंड प्लेयर नंबर 212 वो डोएक्सू को कहता है मैं आगे जाऊंगी। उसके बाद प्लेयर नंबर 212 आगे आता है और वो डोएक्सू को पकड़ लेता है और फिर वो ऊपर से नीचे कूद जाती है। उसके बाद यहाँ बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और इनमें से एक प्लेयर ऐसा होता है जिसे इन ग्लासों के बारे में पता है क्योंकि वो प्लेयर 30 सालों से एक ग्लास के फैक्ट्री में काम किया है। बाकी सारे प्लेयर्स इस प्लेयर को फॉलो करने लगते हैं। तभी कंट्रोल रूम में बैठे फ्रंटमैन उस प्लेयर का डिटेल निकालता है जहां उसे ये पता चलता है कि ये प्लेयर 30 सालों से एक ग्लास के फैक्ट्री में काम किया है। तभी फ्रंटमैन वहां की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। उसके बाद इस प्लेयर को आगे की रास्ता खोजने में दिक्कत होता है। तभी सांगू उसे पीछे से धक्का दे देता है, उसे नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ फ्रंटमैन के पास फोन आता है, कोई गार्ड कहता है वीआईपी को किसी ने बेहोश कर दिया है। तभी फ्रंटमैन कहता है उसे ढूंढो, वो वहीं पे है। और फिर बाकी बचे 3 लोग इस गेम को पूरी तरह से पार कर लेते हैं और तभी यहाँ सारे ग्लास में ब्लास्ट होता है जिससे ग्लास के टुकड़े उड़ते हुए आकर इनके बॉडी में घुस जाते हैं जिससे कांगसी को बहुत ज्यादा चोट लगता है। और अब इस गेम में 3 ही लोग बचते हैं। तभी फिर से हमें फ्रंटमैन को दिखाया जाता है। एक गार्ड कहता है हमारे यहाँ से पानी में तैरने वाला एक सूट गायब है। तभी फ्रंटमैन कहता है बोट निकालो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और फिर यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 3 प्लेयर्स ही बचे हैं जो लोग अपने जगह में आते हैं। तभी सियोंग तुमने उस इंसान को धक्का क्यों दिया, हम उसे बचा सकते थे। सांगहू कहता है ये गेम ही ऐसा है, हमें भी एक दूसरे को मार के ही ये गेम जीतना पड़ेगा। तभी यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है और उसके पहले आप लोग ये ड्रेस पहन ले। वहीं दूसरे तरफ हम कांगसी को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होती है। हम देखते हैं उसके पेट में एक ग्लास का टुकड़ा घुस गया है, वो उसे बाहर निकाल देती है और फिर एक कपड़े से उस जगह को बांध लेती है। उसके बाद गार्ड्स के दिए नए कपड़े को पहन लेती है। उसके बाद ये तीनों एक डिनर पे होते हैं। दूसरे तरफ हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड में पहुंचता है और उसके पीछे पीछे फ्रंटमैन और उसके गार्ड्स पहुंच जाते हैं जहां फ्रंटमैन उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। पुलिस ऑफिसर ह्वांगजुन
फ्रंटमैन के ऊपर गोली चलाता है। फिर पुलिस ऑफिसर वांग जुन फ्रंटमैन को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है और फिर जैसे ही फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है हांग जुन देखता है ये उसी का भाई है। उसके बाद फ्रंटमैन हांग जुन को गोली मार देता है और फिर हांग जुन पानी पे गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें बाकी 3 लोगों को दिखाया जाता है। ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी इनके सामने एक एक करके नाइफ रख दिया जाता है। उसके बाद तीनों प्लेयर्स के रूम में होता है जहाँ कांगसे के पास सियोंग आता है। कांगसे सियोंग से कहता है क्या तुम मुझे मारने वाले हो? सियोंग कहता है नहीं, हम दोनों साथ इस मैच को जीतेंगे और फिर पैसे आधे आधे कर लेंगे, क्योंकि मुझे मेरे बेटी के पास जाना है और मुझे मेरे माँ के लिए एक बड़ा सा दुकान बनाना है। तभी कांगसी कहता है मेरा भी एक भाई है और तुम मुझसे वादा करो, अगर हम दोनों को इस गेम में कुछ हुआ तो दूसरा जो बचेगा वो एक दूसरे के फैमिली को सपोर्ट करेगा। सियोंग कहता है ठीक है। उसके बाद सियोंग वहाँ से उठ जाता है, वो सांगहू को मारने के लिए जाता है, पर तभी कांगसी सियोंग को मना कर देता है और फिर कांगसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तभी सियोंग गार्ड्स को बुलाने के लिए जाता है। सियोंग उस गेट के सामने जाकर बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। सियोंग कहता है आप लोग गेट खोलिए वरना वो मर जाएगी। तभी कुछ देर बाद वो गेट खुलता है, वहाँ से 3 गार्ड आते हैं। उसमें से 2 गार्ड एक कॉफिन को लेके आता है और जैसे ही सियोंग पीछे मुड़ता है वो देखता है सांगहो ने कांगसी को मार दिया है और फिर सियोंग कांगसी के पास जाता है और कांगसी को ऐसा देख सियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद सियोंग सांगहो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, तभी वहाँ के गार्ड सियोंग को रोक देता है। वो लोग सियोंग को पकड़ लेता है और यहाँ अब 2 प्लेयर ही बचता है। और फिर दूसरी तरफ हमें फ्रंटमैन को दिखाया जाता है। फ्रंटमैन अपने कंधे में लगे गोली को निकाल रहा होता है, पर फ्रंटमैन अपने भाई के बारे में सोच के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अब यहाँ एक आखिरी गेम होने वाला है। तभी इन दोनों प्लेयर्स को बुलाया जाता है और तभी एक गार्ड टॉस करता है। वो लोग इन प्लेयर्स से पूछता है इस कॉइन में एक साइड ट्रायंगल है एक साइड स्क्वायर, कौन क्या लेना चाहता है? तभी सियोंग कहता है मुझे ट्रायंगल लेना है। उसके बाद गार्ड उस कॉइन को ऊपर उछालता है और फिर सियोंग ये टॉस जीत जाता है। उसके बाद वो गार्ड सियोंग से कहता है आप इस गेम में ऑफेंस करेंगे या डिफेंस? सियोंग उस गार्ड को कहता है मैं ऑफेंस करूंगा। उसके बाद इन लोगों को उस जगह लेके जाया जाता है जहां सबसे पहला गेम खेला गया था और इस गेम का नाम है स्क्विड गेम। और इस गेम का नियम है जो ऑफेंस करेगा उसे स्क्विड गेम के लाइन को टच करना होगा और जो डिफेंड करेगा उसे अपने अपोनेंट को रोकना पड़ेगा उस लाइन को क्रॉस करने के पहले। और ये गेम शुरू होने से पहले सियोंग अपने शू के लेस को बांधता है और तभी वहाँ मिट्टी से वो थोड़े से मिट्टी उठा लेता है और फिर ये गेम शुरू हो जाता है। और जैसे ही सियोंग लाइन के तरफ बढ़ता है सांगहू उसे डिफेंड करने के लिए आता है, तभी सियोंग वो धूल सांगहू के आंख में फेंक देता है जिससे सांगहू का विजन कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद सियोंग आसानी से एक लाइन को पार कर लेता है और तभी सांगहू सियोंग से कहता है उसे तो ऐसे ही मरना था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया ताकि तू इस गेम को क्विट ना कर सके। मुझे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना है। उसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है जहाँ सांगहू सियोंग को अच्छी तरह से काबू कर लेता है और यहाँ सियोंग बहुत बुरी तरीके से इंज्योर हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता, वो सांगहू के साथ लड़ने लगता है और फिर यहाँ बाजी पलट जाती है और इस बार सियोंग सांगहू को काबू कर लेता है, पर वो सांगहू को जान से नहीं मारता। और उसके बाद सियोंग उस गार्ड से कहता है और मैं ये गेम अब खेलना नहीं चाहता और इस गेम का तीसरा रूल अगर मेजोरिटी राजी हो तो इस गेम को क्विट किया जा सकता है। पर सांगहू ऐसा नहीं चाहता था। सांगहू अपने पास पड़े नाइफ से अपने गले पे वार करता है, इससे सांगहू की मौत हो जाती है और विनर बनता है सियोंग। उसके बाद सियोंग को फ्रंटमैन उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। सियोंग फ्रंटमैन से पूछता है कौन हो तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? फ्रंटमैन कहता है तुम्हें घोड़े का रेस पसंद है और तुम भी एक घोड़े ही हो। उसके बाद सियोंग को रास्ते में छोड़ दिया जाता है और सियोंग के पास एक एटीएम कार्ड होता है। सियोंग तुरंत जाकर उस एटीएम कार्ड को चेक करता है और उसके अकाउंट में 45 बिलियन यॉन होता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। और सियोंग को रास्ते में सांगहू का माँ मिलता है। सांगहू का माँ सियोंग से पूछता है तुम्हें सांगहू फोन किया था? सियोंग उन्हें कुछ नहीं बताता है। तभी सांगहू की माँ सियोंग से कहता है तुम्हारे माँ का 2 दिन से कोई भी खबर नहीं। उसके बाद सियोंग अपने घर जाता है जहाँ वो देखता है उसकी माँ की मौत हो गई। उसके बाद कहानी 1 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं सियोंग उन पैसों में से एक भी पैसा यूज नहीं किया है। उसके बाद सियोंग को एक बैंक में बुलाया जाता है। सियोंग उस बैंक में जाता है, तभी बैंक का मैनेजर सियोंग से कहता है कुछ साल पहले आपने बहुत ज्यादा भारी रकम हमारे बैंक में जमा किया था, पर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे नए स्कीम पे आपका पैसा जमा करें। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी आदमी है। तभी सियोंग चेयर से खड़ा हो जाता है और फिर वो मैनेजर से 10,000 ऊन उधार मांगता है। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम सियोंग को देखते हैं वो एक लेक के साइड में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी सियोंग के पास एक फूल बेचने वाली औरत आती है
और वो सियोंग को एक फूल लेने के लिए कहती है। सियोंग उसे पैसे देता है और वो लेडी सियोंग के पास एक फूल रख के चली जाती है और उस फूल में एक छोटा सा इन्वेलप होता है। सियोंग उस इन्वेलप को खोल के देखता है और उस इन्वेलप से स्क्विड गेम का एक गोल्डन कार्ड निकलता है और उस कार्ड के पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ था। सियोंग उस एड्रेस में पहुंच जाता है और वहाँ वो देखता है प्लेयर नंबर 1 को। दरअसल ये पूरा गेम प्लेयर नंबर 1 ही करवा रहा था। सियोंग प्लेयर नंबर 1 को देखकर हैरान हो जाता है। वो प्लेयर नंबर 1 से कहता है, इन सभी के पीछे आप ही थे? आपने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? कौन है आप, मुझे बताइए। तभी प्लेयर नंबर 1 कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। तुम वो सड़क पे देखो, एक आदमी पड़ा हुआ है। अगर किसी ने उसका मदद किया तो तुम जीते और अगर किसी ने उसका मदद नहीं किया तो मैं जीता। उसके बाद प्लेयर नंबर 1, जिसका रियल नाम वो इल नाम है, उसके बाद प्लेयर नंबर 1 अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है, मैं पैसे उधार में देता लोगों को। और तभी सियोंग नीचे उस आदमी को देखता है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसके जेब चेक करने लगता है पर उसकी मदद कोई नहीं करता। तभी प्लेयर नंबर 1 सियोंग से कहता है, तुम आज भी लोगों को विश्वास करते हो और मैंने सुना है तुमने उस पैसे का एक भी पैसा यूज नहीं किया। आज भी उसी तरह जी रहे हो और कहीं तुम्हें गिल्ट तो महसूस नहीं हो रहा, पर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था। ये तुम्हारी किस्मत थी और तुम्हारा मेहनत जिसने तुम्हें इतना पैसा जिताया। सियोंग कहता है, वो सब ठीक है, पर तुमने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? फिर प्लेयर नंबर 1 कहता है, तुम्हें पता है एक अमीर और गरीब में अंतर क्या है? अमीर अपने पैसे लुटाता है और इन दोनों के जिंदगी में कोई भी मजा नहीं होता है। इसीलिए मैं मजे के लिए इस काम को किया था, पर मैं किसी भी प्लेयर से जोर जबरदस्ती नहीं किया था। तुम सभी इस गेम पे अपने इच्छा से आए थे। सियोंग कहता, पर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तभी प्लेयर नंबर 1 कहता है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी हो और तुम्हारे साथ खेल के मुझे बहुत मजा आया। तुमने मुझे बचपन का याद दिला दिया। और दूसरी तरफ हम उस नीचे रोड में पड़े इंसान को देखते हैं जिसे पुलिस मदद करने के लिए आ जाता है। तभी सियोंग प्लेयर नंबर 1 से कहता है, देखो उसके मदद के लिए कोई आ गया। पर सियोंग देखता है कि प्लेयर नंबर 1 अब मर चुका है। उसके बाद सियोंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सियोंग एक सैलून पे जाता है और वहाँ वो अपने बाल कटिंग करवाता है और फिर वो वहाँ से उस अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ कांगसी का भाई रहता है। उसके बाद सियोंग कांगसी के भाई को लेकर सांगहू के माँ के पास आता है और सांगहू के माँ को कहता है कि वो इस बच्चे का ख्याल रखे और उसके माँ को एक बैग दे देता है और फिर सियोंग वहाँ से चला जाता है। और जब सांगहू की माँ उस बैग को खोलती है तो वो देखती है उस बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं। दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जो कि एक ट्रेन से बाहर आता है एयरपोर्ट जाने के लिए और वो अपनी बेटी से बात करता है। तभी सियोंग स्टेशन के दूसरे साइड देखता है उस आदमी को जिसे सबसे पहले सियोंग मिला था, जिसने सियोंग को स्टेशन में गेम खेलने के लिए पैसा ऑफर किया था। सियोंग दौड़ के उस आदमी के पास जाता है पर तब तक वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। पर वो आदमी जिसके साथ गेम खेल रहा था, सियोंग उस आदमी को पकड़ लेता है, उससे वो कार्ड ले लेता है और फिर सियोंग उस नंबर पे फोन कर देता है। दूसरे साइड से प्लेयर का नाम पूछा जाता है। सियोंग अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ बताता है। तभी दूसरे साइड से कहा जाता है प्लेयर नंबर 456। सियोंग कहता, मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो। दूसरे साइड से सियोंग को कहा जाता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से प्लेन पे बैठ जाओ। उसके बाद सियोंग अपने बेटी के पास नहीं जाता है। सियोंग ठान लेता है कि वो इन लोगों को रिवील करके रहेगा। उसके बाद यहाँ ये एपिसोड और ये पूरा सीजन यही खत्म हो जाता है।